खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा मंडल कारा इन दिनों हत्या, रंगदारी और मारपीट के आरोप को लेकर चर्चित है। अभी कुछ दिन पहले शराब मामले में बंद एक कैदी कृष्णा साहू की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। उसके पूरे शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि हत्या के आरोप में बंद एक अन्य कैदी रवि सिंह ने उससे 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने और नहीं देने पर उसकी हत्या की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। रवि सिंह ने इसको लेकर न्यायालय से लिखित शिकायत की है। दरभंगा कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे कैदी रवि सिंह ने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी। वहीं कैदी रवि सिंह ने कहा कि जेल के कैंटीन संचालक प्रभास यादव और एक दबंग कैदी शमीम बेग उससे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। नहीं देने पर उसके भाई विक्रम सिंह समेत उसकी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। उसने कहा कि इसके पहले एक कैदी कृष्णा साहू की हत्या 5,000 रुपये रंगदारी नहीं देने पर इन्हीं लोगों ने पीट कर दी थी। उसने बताया कि जेल में पैसे के लिए कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है, कैदियों के साथ मारपीट की जाती है और उनसे मैला साफ कराया जाता है। उसने बताया कि अपने वकील के माध्यम से उसने न्यायालय से इस मामले की लिखित शिकायत की है। कैदी रवि सिंह के वकील वीरेंद्र नाथ झा ने बताया कि हत्या के मामले में जेल में बंद कैदी रवि सिंह ने उससे 5 लाख रुपए रंगदारी मांगे जाने और नहीं देने पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रवि सिंह ने उसको लेकर लिखित शिकायत की है, जिसे रजिस्टर कराया जा रहा है। कंप्लेन करके आएगा, इसको जान से मार देंगे यहाँ। रवि सिंह एक आवेदित किया है CR 144/21 में। उसमें यह लिखा गया है कि हमसे रंगदारी मांगा जाता है, हमारी जान माल की सुरक्षा चाहिए और हमें सेल से निकाला जाए। कितनी की रंगदारी मांगी? 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। किन से मांगा गया है? रवि कुमार सिंह से और विक्रम सिंह से। रवि कुमार सिंह किस चीज में मुझे? रवि कुमार सिंह 363 19 सेशन नंबर जो ADJ 5 के यहाँ चल रहा है उसके अभियुक्त हैं। किनके यहाँ चल रही है? किन लोग, जो लोग हैं, कौन लोग हैं जो रंगदारी मांग रहे हैं? प्रभास यादव मांगे हैं और एक मोहम्मद शमीम बेग है, शमीम अख्तर, जो कैंटीन चला रहे हैं कारा में, मंडल कारा में। वाला खतरा है हमको, हमसे 5 लाख रुपया रंगदारी मांगा जा रहा है। शमीम बेग और प्रभास यादव बोल रहा है अगर नहीं देगा तो तुमको जेल में हत्या करवा देंगे। किस बात की रंगदारी मांगी जा रही है? हमको कह रहा है कि तुमको सेल में पैक करके रखेंगे, हमको सेल में से निकाल दीजिए। तो कहा कि नहीं, तुमको सेल में ही रहना है। अगर रंगदारी नहीं देगा, हम रंगदारी सबसे लेते हैं, अगर तुम रंगदारी नहीं दिया तो तेरा दोनों भाई को मरवा देंगे, विक्रम सिंह और रवि सिंह को। इससे पूर्व हम कृष्णा शाह को भी मार दिए ना, 5,000 रुपया नहीं दिया था। मेरा क्या हो गया? हम जवाब दे दिए कि जाते हॉस्पिटल जाते क्रम में वो मर गया। किस मामले में आप जेल गए थे? सर हमको 302 के मामले में फंसा के भेज दिया था। मेरे भाई का हत्या कर दिया था प्रभास यादव। हम उसमें गवाही है, आई विटनेस है। इसके लिए हम उसमें गवाही के देने के आधार हमको मना किया गया कि गवाही में नहीं दो। अगर हम कहे गवाही देंगे तो हमको अदर जगह का घटना हुआ, उसमें हम दोनों भाई का सामने जेल में कोई भी कैदी आता था सबसे रंगदारी लिया। कौन लोग मांगते हैं रंगदारी? कौन लोग मांगते हैं? शमीम बेग, अनवर बेग का भाई। उससे पहले अनवर बेग उसको बेनीपुर में भेजा गया है। उसको यहाँ पर अभी कैंटीन का इंचार्ज बना के बंदी पर शोषण करता है। जो बंदी पैसा नहीं देता है उसे बर्तन धोवाता है, नाला साफ करवाता है। जेल प्रशासन को उसको मारा जाता है। जेल प्रशासन कितने पैसे की रंगदारी मांगी? जेल प्रशासन कुछ नहीं करता है। कितना पैसा का रंगदारी मांगी? हमसे 5 लाख रुपया का रंगदारी मांगा है। कहा नहीं देगा तो दोनों भाई को खाना में जहर मिला के मार देंगे, कहेंगे कि बीमारी से मर गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि सिंह, मेरा भाई का नाम विक्रम सिंह है।
दरभंगा नगर निगम सुपर सकर मशीन के माध्यम से अब बड़े बड़े नालों की साफ सफाई करेगा। मॉनसून को देखते हुए इस सुपर सकर मशीन को मुजफ्फरपुर नगर निगम से एक सप्ताह के लिए मंगाया गया है, जहां शहर के प्रमुख बड़े नाले एवं अंडरग्राउंड नालों की भी साफ सफाई इसके माध्यम से की जाएगी। इस बारे में नगर आयुक्त कुमार गौरव ने कहा कि इस मशीन के माध्यम से जहां बरसात के समय में पानी ज़्यादा लग जाता है, उसी जगह पर नालों की साफ सफाई कराई जाएगी ताकि बरसात में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो। सबसे पहले डीएमसीएच एवं कपूरी चौक पर इस मशीन को लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ये मशीन दरभंगा नगर निगम के पास नहीं है। इसके लिए सशक्त अस्थायी समिति में चर्चा भी की गई थी। गौरतलब है कि इस पूरे मशीन का दाम 2,87,00,000 रुपया है। नया आदमी थोड़ी जानेगा। काहे के लूट दिखा रहे हैं? मशीन को मंगवाया गया है। दरभंगा नगर निगम में जो कुछ ऐसे नालियाँ हैं जिनका कि काफ़ी वहाँ पे सिल्ट जमा है और मैनुअली उसको कराया जा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए सुपर सकर मशीन की सहायता ली जाएगी और इसके लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम से सहायता ली गई है और यहाँ पे आज सुपर सकर मशीन आ गया है। आज हम लोग डीएमसीएच एवं कर्पूरी चौक के जो नाले हैं उसको सफाई कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद और भी 1-2 नाले चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे इस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तो हम लोगों ने एज ए नीड बेसिस मांगा है, तो उनसे एक सप्ताह के लिए मंगाया गया है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो एक्सटेंड भी करेंगे। ये आगामी मानसून में जो जल जमाव की समस्या रहती है, तो प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ नालियाँ जो रहती है जिसमें अत्यधिक सिल्ट हो जाने की वजह से वो नालियों का सफाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या भीषण हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस मशीन को बुलाया गया है ताकि जो है नालों की जो सफाई हो अच्छे ढंग से। बुधवार को नगर निगम के सभागार में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन, अतिथि नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे, जिन्हें पाक चादर और बुके से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी, गैर सरकारी, स्मॉल फाइनेंस सहित कुल 20 बैंक मौजूद थे, जिन्होंने 182 लोगों के बीच 62 करोड़ से अधिक की राशि वितरण की गई। जरूरतमंद लोग हैं, ठेला वाले, रिक्शा वाले, किराया वाले, स्ट्रीट वेंडर, मुद्रा लोन या गरीबों को जो या हाउसिंग लोन में भी छोटे लोग
ठीक है, बड़ा करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ आप बड़े लोगों को मकान बनाने दे दीजिए। वही 1 करोड़ रुपया की राशि अगर 50 आदमी 25 आदमी को घर बनाने के लिए मिलेगी तो लगेगा कि जरूरतमंद लोगों को जो है हम ये राशि दे रहे हैं। अपने माननीय विधायक सर से चाहूँगा कि हम लोग को कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। आज दरभंगा नगर निगम के सभागार में ऑपरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, क्षेत्रीय प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के एडीएम साहब और सभी मेला का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण मिले, ऋण के साथ साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले, यह भी एक क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का उद्देश्य है। जिला अधिकारी महोदय बता रहे कि दरभंगा का सीडी रेशियो 40 से नीचे है, मतलब दरभंगा के लोग अगर 100 करोड़ बैंक में जमा करते हैं तो 40 करोड़ से कम दरभंगा के लोगों को काम में आता है और बाकी 60 करोड़ बिहार में, बिहार से के बाहर के लोगों का काम में आता है। ये उचित नहीं। मैं जब विधायक होना तो मुझे ध्यान आ रहा है कि उस समय 27-28% सीट कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित किया गया था। जिले के जो बैंकर्स हैं उनसे आज इनके माध्यम से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जिले के जितने लोग हैं अधिक से अधिक उनको उद्यमता विकास के लिए ऋण मिले, इसके लिए बैंक की पहल होनी चाहिए। आज इन्होंने एक मेला लगा करके वर्कशॉप, इसके लिए मैं इस पर बताना चाहूँगा कि एक तो बैंक की ओर से भी पहल होनी चाहिए, साथ साथ हमें भी एक उद्यमिता का माहौल बनाने की आवश्यकता है ताकि उद्यमिता का जब विकास की बात हो, लोग जब उसके लिए आगे बढ़ें तो उनको आवश्यक आर्थिक मदद जो है ऋण के रूप में बैंक से प्राप्त हो। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095, दूसरा नंबर 7547877802। सरकार के द्वारा समस्त भारत में हर जिले में मनाया जा रहा है एक आइकॉनिक वीक है। वो 6 जून से लेकर 10 जून तक ये कार्यक्रम है। उसमें आज जो 8 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ है उसमें विशेषतः क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हुआ है जिसमें ऋण मेला लग रहे हैं सारे जिले में और उसमें आज ऋण के वितरण भी हुए हैं और नए प्रपोजल मोबिलाइज किए जा रहे हैं। कैसे लोगों कृषि क्षेत्र में जो हमारे कृषक बंधु हैं उनको दिए गए हैं, स्वयं सहायता समूह हैं उनको दिए गए हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, उनको एमएसएमई में वितरण किया गया है। इसके अलावा जो रिटेल में किसी को हाउसिंग लोन की ज़रूरत है, किसी को एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, पेंशन लोन, हर तरीके के लोन आज के दिन में शामिल किए गए। सर अभी के दिन में अभी तक की जो फिगर है वो 62 करोड़ के आसपास है और ये फिगर और आगे बढ़ सकती है। अभी सारे बैंकों से हम लोग ले रहे हैं, ये शाम तक की एक फिगर आएगी वो फिर हम लोग आपको बताएंगे। सर एक बात इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि यह सीडी रेशियो हमारे राज्य का कम है, हमारे ज़िले का भी कम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका एक कारण ये है कि जो यहाँ पे छोटे छोटे उद्यमी हैं, बड़े उद्यम आ नहीं रहे हैं और जब बड़े उद्यम आएंगे तो उसमें ऋण का अनुपात निश्चित रूप से बढ़ेगा और इसके लिए सरकार भी सुविधाएं दे रही हैं और सुविधाएं देंगी जिसमें बड़े बड़े जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो हमारे राज्य में लगे। इससे
किया जाए। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।